हेलो गाइस, नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही कमाल की। आज मैं जाने वाला हूँ शिकारी माता। ये मेरा शिकारी माता के लिए पहला टूर है अपनी लाइफ का। तो अब मैं जा रहा हूँ शिकारी माता के लिए तनु भाई के साथ। तनु भाई ने एकदम से कहा कि चलो शिकारी माता चलते हैं। मेरे पहले सोचा मैंने कि या जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर सोचा कि चला जाता हूँ, आगे पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो अब चलते हैं शिकारी माता की तरफ। ये है शिकारी माता के जाने के लिए एंट्रांस, जहाँ से शिकारी माता के लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड मिलेगा, शिकारी माता 76 किलोमीटर। शिकारी माता आते आते जो है आपको बहुत सारी ऐसे स्पॉट्स मिलेंगे जहाँ पे आप रुक सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता जो है जंगल जंगल होके जाता है शिकारी माता तक। तो यहाँ पे जो है पहाड़ियाँ भी बहुत सारी दिखाई देगी आपको। पंडों से कर्नाटक जो है आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी गाड़ी के साथ। यहाँ से शिकारी माता 67 किलोमीटर बचा है वो। पहुंच गए हम सुजा गाँव में। ये सामने है सुजा स्कूल। यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है देखने के लिए। पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। टाइलें बिछाई हुई रोड में, तारकोल नहीं है ना। तो गाइस हम पूछे कि किरोधार जय महाकाली लंबोदरी माँ, लंबोदरी नहीं जय महाकाली लंबोदरी माँ का मंदिर भी है यहाँ पे। ये है अभी कांडा, ये है कांडा टैक्सी स्टैंड। जंजहली शिकारी माता टेम्पल 48 छतरी 54 किलोमीटर। जैसे ही आप सभी जो है कांडा पहुंच जाएंगे तो उसके बाद जो है रोड बिल्कुल सीधा सीधा ही होगा। रोड पे चढ़ाई कांडा तक की है, उसके बाद से रोड जो है शिकारी माता तक, तो उससे नीचे कुछ किलोमीटर नीचे तक जो है प्लेन ही है। फिर जब आप शिकारी माता पहुंचने वाले होंगे फिर जो है चढ़ाई आएगी दोबारा से। शिव मंदिर बगरियाड़ कुछ नाम है शिव मंदिर। हम पहुंच चुके हैं थुनाग में। ये पूरा थुनाग गाँव। अभी जो हमने 3 से 4 स्टेशन क्रॉस कर लिए है, अब भी कम से कम 40 किलोमीटर बचा हुआ है शिकारी माता के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं थुनाग में। जंजहली 14 किलोमीटर बचा है। शटदार 29 और शिकारी माता 30 किलोमीटर। अभी शिकारी माता 30 किलोमीटर है यहाँ से थुनाग से। कौन गाड़ी निकल गई ऊपर से, ऐसे जगह ही नहीं है।
ग्राम पंचायत थुनाग में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। हम पहुंच चुके हैं थुनाग में। और ठीक यार इन्होंने बनाए भी नहीं, नदी के पास पास ही गिर रहे, सच्चे गिरते घर। छोटा जैसा नाला भी होगा ना, वहां से बनाना चाहिए बंदों को दूरी। यहाँ से बादल फटे हुए। यहाँ मेला होता है क्या? यहाँ है वो झूले का वो लगा हुआ अभी तक। फिलहाल जो हम जंजाली पहुंच चुके हैं, ये जंजाली वाला एरिया। शिकारी माता यहाँ से पुरको ये चढ़ाई जंजाली से जो है शिकारी माता के लिए 16 किलोमीटर का एरिया कवर करना पड़ेगा। और जो है अब जंजाली से फिर से चढ़ाई शुरू हो चुकी है। जितना पंडोस से मंडी के लिए उस वही भी है ना 16 किलोमीटर। हाँ, पंडोस से मंडी के लिए भी 16 किलोमीटर है और जंजाली से शिकारी माता के लिए भी 16 किलोमीटर है। तो सेम ही टाइम लगेगा, बस चढ़ाई है जंजाली से शिकारी माता के लिए। 2025 के बारिश में जो है ये जंजाली से शिकारी माता के लिए जो एरिया आता है उसमें बहुत नुकसान हो गया है। अगर ऐसा ही मौसम चलता रहा, ना बारिश हो ना बर्फबारी होगी, तो दिखती सी बात है कि वो जब मानसून आएगा 2026 में तो उसमें जो है एक बार फिर से तबाही तो दिखानी ही है। मौसम अपना भयानक रूप जो है दिखाएगा ही दिखाएगा। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं, अब बचा है सिर्फ 1 किलोमीटर। अब जो है हम पहुंचने वाले हैं और रोड की जो यहाँ पे बुरी हालत हो गई है, ऊपर तक कच्चा रोड है पूरा। ये रहेगा, हम पहुंच चुके हैं शिकारी माता। वो है पौड़ी है और वो है ऊपर टॉप। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिकारी माता। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कैसा है। यहाँ पे बस स्टॉप और ये है शिकारी माता मंदिर के लिए जहाँ से पौड़ियाँ चढ़ते हैं। शुरुआत यहीं से होती है और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा ली है और यह तनु भाई हमारे ड्राइवर। यहाँ पे जो है बहुत ठंडी हवा चली हुई है। अभी से सोचा था कि यहाँ थोड़ी धूप है कि तो कोट लगा के गर्मी लगी, पर लाया तो फायदा था। चलो चलते हैं। निकल लिया है, पौड़ियाँ चढ़ना शुरू।
तो ये कम से कम 500 पौड़ियाँ हैं चढ़ने के लिए। और यहाँ पे है पूरे जंगल के बीच से रास्ता आप देख सकते हैं। ठंड की वजह से जो है मेरी नाक भी अब बहने लग गई है, हाथ भी ठंडी हो रही है इस हवा की वजह से। तो गाइस कम से कम 15 से 20 मिनट चलने के बाद जो हमने 500 पौड़ियाँ कंप्लीट कर दी है। अब बस 20-30 पौड़ियाँ और रह चुकी है। पेड़ों के बीच से पेड़ों की वजह से जो है ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन यहाँ पे ऊपर चढ़ के अब शरीर को गर्मी मिल चुकी है चलते। उस वजह से जो है अब उतनी ठंड भी नहीं लग रही है। चल के सांस फूल गई, उसकी वजह से जो है बात करने की वजह से सांस फूल रही है। तो सांस फूलने को अवॉइड कर लेना सारे जो भी मेरी वीडियोस को देखेगा। जो है सभी श्रद्धालुओं के लिए ज़रूरी सूचना है जो हम सभी को माननी पड़ती है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। गाइस ये सामने रहा मंदिर, फाइनली पहुंच चुका हूँ मंदिर पे। हम पहुंच चुके हैं मंदिर। लोग भी देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं बंदे, सामने भी एक इधर ही देख रहे हैं। गाइस यहाँ पे सेम बिजली महादेव की तरह व्यू है। बिजली महादेव में भी ऐसा ही है, सेम टू सेम। ऐसे ही आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी मंदिर के लिए और ऐसा ही व्यू आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा। इस तरफ को हमारी मणिकर्ण वैली आएगी बिजली महादेव में, इस तरफ को हमारी कुल्लू वैली आएगी। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे ही इस तरफ कोई और वैली आएगी, इस तरफ को कोई और है, लेकिन पहाड़ चारों तरफ देखेंगे आप। गाइस ये रहे माता शिकारी माता जी का लाइव दर्शन। आप देख सकते हैं, माता जी के दर्शन कर सकते हैं। और यह माता जी का मंदिर। कहा जाता है कि यहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है, लेकिन आपको जो मैं अभी एरिया दिखा रहा हूँ यहाँ पे तो बर्फ टिक जाती है, लेकिन मंदिर पे और मंदिर के अंदर बर्फ घुसती तो है, लेकिन वो जम नहीं पाती, या वो जो बोलते हैं कि वो टिक नहीं पाती है। ये यहाँ की खासियत है माता जी की मंदिर की। तनु भाई आपको हाय कर रहे, हाय। यार कमाल का व्यू है भाई, चारों तरफ घूमो तो पहाड़ी पहाड़ देखेंगे। अभी थोड़ी सी धुंध बनी हुई है पहाड़ों में, अगर थोड़ी सी बारिश आ जाती तो बिल्कुल साफ दिखाई देता, फिर उस तरफ भी दिखाई देता आपको, ये भी दिखाई देता आपको कि कहाँ तक दिखाई देता है पूरा। सच बोलूं आज का प्लान मेरा बिल्कुल नहीं था यहाँ आने का, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं रूम में बैठ के कपड़े धोऊंगा कपड़े धोऊंगा और फिर तो है थोड़ी पढ़ाई कर लूँगा। लेकिन कहते हैं ना, जब माता रानी या किसी भी देवते का बुलावा आता तो वो आ जाता है। अगर आप हो जाता है कि अगर आप करने का भी प्लान बनाया हो कि यार इस दिन हम घूमने जाएंगे, इस दिन हम उस मंदिर को जाएंगे, तो वो कभी ना कभी आपका कैंसिल हो जाता है, किसी न किसी वजह से वो कैंसिल हो जाता है। और जो प्लान आपका एकदम से बन जाता है कि आज चलते हैं और अभी चलते हैं, तो वो आपका कैंसिल ही नहीं होता। वो आपको होता है कि आपको बुलाया हुआ है, किसी न किसी कारण के वश जो है आपको मंदिर और देवी देवताओं ने बुलाया होता है, तो आपको जाना चाहिए। तो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं
और अब हम करेंगे थोड़ी सी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो होगी रील्स के लिए। तो अभी हम हो जाते हैं शुरू, तो मिलते हैं बाद में थोड़ी देर के बाद। तो गाइस हम चल पड़े हैं अब रूम की तरफ, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए हमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग चुके हैं। अब कहीं वापस से को भी उतना ही टाइम ना लगे, इसलिए थोड़ा जल्दी निकलते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे अभी जो शॉप्स बंद है सारी, क्योंकि ये जब यहाँ पे मेला होगा तो उस टाइम पे जो लोग हैं जिन की दुकानें हैं वो अब अपनी दुकानों को फिर से निकालेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे आजकल टूरिस्ट कम आते हैं तो ये बंद रखी हुई है सारी। और यहाँ पे जो तिरपाल होते हैं लगाए वो भी ले गए लोग, क्या पता कि कौन चोरी कर ले। इससे अच्छा है कि घर ही ले जाओ। अभी जो है हमारे को, जब हम नीचे जंजाली से ऊपर के लिए चढ़े थे तो हमारे को एक भी गाड़ी नहीं मिली थी। जैसे ही हमें 2 किलोमीटर बचा, गिर गया था। जैसे ही हमें 1-2 किलोमीटर बचा तो उसके बाद हमें गाड़ियाँ मिलना शुरू हो गई थी। और फिर हमें को यहाँ टूरिस्ट भी मिले। कुछ टूरिस्ट थे हमारे साथ ही चल पड़े थे, वो नीचे से 100 पौड़े चढ़ के हमारे को मिले थे वो। और हम वापिस भी चल रहे हैं, लेकिन वो अभी पहुँचे ही नहीं है मंदिर में। अभी वो उनके पास जो है 50 से 60 पौड़ियाँ चलनी पड़ी है, उसके बाद पहुँच जाएंगे वो। और हम वापिस चले, तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। तो गाइस हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, अब चले पड़े हम वापिस। इस टाइम जो व्यू भी बहुत अच्छा दिख रहा है नीचे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पांडुशिला, जहाँ बोलते हैं कि अगर पूरे हाथ से हिलाएंगे तो ये पत्थर हिलता नहीं है, अगर एक उंगली से हिलाएंगे तो हिलता है। ये है वो पत्थर, आप देख सकते हो पूरी की पूरी बाढ़ आई हुई है, लेकिन इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा हुआ है। इसके पीछे से पानी आया, आगे से पानी आया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसे। ये है पांडुशिला। ठीक है, बड़ी है, मैं सोचता छोटा जैसा पत्थर है। कुछ नीचे धुंध पड़ गई। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम पंडो। अब थक चुका हूँ मैं पूरी तरह से। अब जाएंगे रूम, थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब अगला ब्लॉग बनाऊंगा तो देख लेना। फिर सब्सक्राइब करना मेरे YouTube चैनल को, शेयर करो इस वीडियो को, शेयर।